गैंगवार का आगाज लाहौर में बुरे तरीके से हो गया है। अब से कुछ घंटे पहले तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को दिन दहाड़े गोलियां मार दी गईं, जिसके बारे में तफसील तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस जगह पर मारी गईं, वो किस गर्ज से निकले थे, किस गाड़ी में मौजूद थे और पुलिस वहां पर पहुंची या नहीं पहुंची। तो जी हाँ, कई दिनों से आपको पता है कि ये जो केस बिलाज की मौत के बाद चल रहा है, अब आई है बारी तीफी भट्ट के बहनोई जिसका नाम है जवेद भट्ट। इनका ताल्लुक इकबाल टाउन के ये लोग रिहायशी हैं। ये लोग अपनी गाड़ी में सवार थे जो कि पेजारो थी, 2011 मॉडल था। इसमें ये सवार इनकी बीवी और एक बच्ची पीछे बैठी हुई थी। ये लोग जा रहे थे अपने पोते और पोतियों को स्कूल से लेने के लिए और लेकर उन्होंने घर वापस आ जाना था, जो कि तफसीलात के मुताबिक पता चल रहा है। कई लोगों का कहना है कि तीफी भट्ट के राइट हैंड थे ये जवेद भट्ट, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आम शहरी की तरह जीते थे। ये बिल्कुल आम शहरी और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था इस किस्म की गैंग से, और ये इस तरह के जो भी हादसात हमारे मुल्क में इस वक्त पेश आ रहे हैं। लेकिन जवेद भट्ट जो कि अपनी गाड़ी पजारों में सवार थे, अपनी बीवी के साथ फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि किनाल रोड जो कि एक चलता हुआ रोड है, हर कोई जानता है लाहौर का एक चलता हुआ रोड, जिसके करीब ही जवेद भट्ट को दिन दहाड़े 4 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो गोलियों से छलनी कर कर चले जाते हैं। 5 गोलियां जवेद भट्ट को लगती हैं, मौके पर ही वो जाँ बहक हो जाते हैं और साथ बैठी उनकी बीवी, बाद में उन पर भी हमला किया जाता है और उसको एक गोली लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाती है। वो गोली गुजरती है उसके बाजू के आर पार, लेकिन पीछे बैठी जो बच्ची है अल्लाह ने उसकी जान महफूज की, जिसको मौके पर जो है वो घर पहुंचा दिया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस किस्म के हादसात जब होते हैं, बाकायदा तौर पर इस पे मुकम्मल तौर पर हमला करने वाले या जिन्होंने हमला करवाया होता है, मुकम्मल तौर पर एक होमवर्क किया होता है। ये ऐसे नहीं गोलियां लग जाती, ये प्री प्लान था। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगी, ये बाकायदा तौर पर एक प्री प्लान जो था मर्डर किया गया है जवेद भट्ट का। इसमें क्या सूरत हाल थी, कितने बजे वो निकले, कितने बजे उन्होंने इस शहरा पर पहुंचना था, किस तरह से उनको कितनी गोलियां मारी जानी थी और किस साइड पे उन्होंने होना था, सब कुछ इनको इल्म था। मतलब मारने वालों को मुकम्मल तौर पर पता था कि वो ड्राइविंग सीट पे मौजूद होगा, उसको गोलियां मारी जाएंगी, गोलियों की बरसात की जाएगी, फिर उसके साथ कौन होगा, उसको कितनी गोलियां मारी जाएंगी, या पीछे कोई बैठा है तो उसको महफूज रखना है या नहीं रखना। फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है कि पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, फ़ौरन से जो है अफसरान वहां पहुंचते हैं। तहकीकात मौके पर ही जो है फोरेंसिक लैब को जो है कॉल की जाती है। तहकीकात के लिए जितने भी शवाहिद हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, लैब में मुंतकिल किया जाता है। और बाकायदा तौर पर तारिक साहब जो हैं पुलिस अफसरान में, उनका कहना था कि इस केस की खुद मैं पैरवी करूँगा, खुद देखेंगे कि भाई ये क्यों हुआ, किसने किया। CCTV कैमरास की उन्होंने फुटेजेस भी ले ली हैं, तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। गाड़ी जो है मौके पर मौजूद थी, उसमें देखा गया है और तमाम जितने शवाहिद वो इकट्ठे कर सकते थे कर वो इस वक्त ले गए हैं। देखें, कोई तिलिस्माती इल्म तो होता नहीं है CIA के पास या फिर हमारे पुलिस अफसरान के पास। वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है इस चीज़ को रोकने की उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला आगे ना जाए। अब देखना ये बाकी है कि ये जो लाहौर गैंग वार का आगाज़ लाहौर में हो चुका है, इस चीज़ को क्या पुलिस कंट्रोल कर सकेगी। और जो जवेद भट्ट के साथ हादसा पेश आया है और जिन लोगों ने करवाया या जिन लोगों ने किया, जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे, वो पकड़े जाएंगे। और क्या सूरत हाल होगी आगे जाकर लाहौर की, क्योंकि लाहौर कहा जाता है कि इस तरह की गैंग वार का शिकार कई सालों से होता चला आ रहा है। अब इस वक्त क्या तीफी भट्ट का नाम जो बार बार पिछले केसेस में चल रहा था, एहसन शाह के केस में आ रहा था बार बार और बिलाज के साथ जोड़ा जा रहा था, तो इस तरह के केसेस में क्या वाकई ही जवेद भट्ट जो हैं वो मुलव्विस थे, उनका कोई था, या वो एक आम और शरीफ शहरी थे जिनको गोलियों का निशाना बनाकर उनको इस गैंग वार में घसीटा गया, बुरे तरीके से उनको मौत के मुंह में डाला गया। अब देखना ये बाकी है कि हमारी पुलिस जो है यहाँ पर किस हद तक इंसाफ लेकर आएगी और कैसे जो है इस गैंग वार को रोका जाएगा।